4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। 4 जून को तो रिजल्ट आ ही जाएंगे, लेकिन जिज्ञासा तो बनी रहती है कि आखिरकार देश में चल क्या रहा है। करवट बदल रहा है चुनाव, सत्ता बदल रही है या नहीं, इसके बारे में तो कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी रुझान आपके सामने हर एक बुद्धिजीवी पेश करता है। 5वां चरण हो गया। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के अंदर भी चुनाव संपन्न हो गए। बाकी तमाम जगह तो थोड़ी थोड़ी सीटों पर हुए, बंगाल में, बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, लेकिन उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ने 5वां चरण तय कर दिया कि आखिरकार ये 5वां चरण किस तरफ गया। 4 चरण के बारे में आप काफ़ी सुन चुके हैं, लेकिन मैं 5वें चरण को आपको 2 चीज़ें बता देता हूँ। 49 सीटों पे चुनाव था, आपको मालूम है 32 सीटें अकेले भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। 7 शिवसेना थी। लगभग 40-41 सीटों पर एलजेपी वगैरह को मिला करके भारतीय जनता पार्टी 41 और 42 सीटें जीत चुकी थी पिछले 2019 में, जब पुलवामा भी था, बालाकोट भी था, राष्ट्रवाद की लहर भी थी और मोदी जी का काम भी था। वो काम क्या था वो छोड़ दीजिए, लेकिन अब हालात क्या हैं। महाराष्ट्र के अंदर दोस्तों 13 सीटों पर चुनाव हुआ और उत्तर प्रदेश में 14 सीटों पर चुनाव हुआ। उत्तर प्रदेश का कई बार जिक्र कर चुका, पहले महाराष्ट्र से बताता हूं आपको। महाराष्ट्र में तो दरअसल उन 13 सीटों में जो हालात हैं, जो 11 गालिबन जीती थी गठबंधन ने, एनडीए ने, उसके अंदर तो शिवसेना असली कौन है और नकली कौन है, इस बात की लड़ाई चल रही है। इन 13 सीटों में दोस्तों मैं आपको बताऊं 7 सीटें बिल्कुल उद्धव ठाकरे और गठबंधन की तरफ जा रही हैं। उसमें आप भिवंडी लें या नॉर्थ मुंबई लें। नॉर्थ मुंबई पीयूष गोयल लड़ रहे हैं। एक ही सीट का बात बता के अपनी अगली तरफ चला जाऊंगा मैं आपके सामने। नॉर्थ मुंबई पीयूष गोयल पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, वरना राज्यसभा से जाते थे। वहां क्या हालात हैं? गुजराती 28% है, 32% मराठा है, 9% मुसलमान है। मराठा मुस्लिम ये जोड़ करके पहली बार जब मुंबई देख रही है 10 साल से, 20 साल से, जो बाला साहब ठाकरे के समय मुसलमान शिवसेना के खिलाफ होता था, पहली बार उद्धव ठाकरे की सौम्यता काम आ रही है। हालांकि वहाँ मराठा और मुस्लिम भले जुड़ गए, इंसाफ पसंद लोग ज़रूर जुड़ गए, लेकिन वहाँ बाहरी जो मुंबई के लोग हैं, गैर महाराष्ट्रियन जो हैं वो लोग, और उत्तर पूर्वी भारत के जो लोग हैं और गुजराती, इन लोगों का भी पक्ष जो है पीयूष गोयल की तरफ जाता है। लेकिन वहाँ दहीसर एक जगह है, इतनी लंबी लाइंस लगी हुई थी इस गर्मी के माहौल में कि पता चल गया कि वाकई शिवसेना और गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के अंदर डिफरेंस बिल्कुल साफ नज़र आया। आप भिवंडी चले जाइए तो एनसीपी की लड़ाई है। वहाँ मराठी घाटी बोलते हैं वैसे उनको, काफ़ी अच्छी तादाद में मुस्लिम भिवंडी क्षेत्र है। बल्कि अबू आसिम आज़मी का जो बेटा वो वहीं से जीता था, वो खुद भी जीते हैं एक बार, वो शायद लड़का हार गया था, अबू आसिम जीते हैं वहाँ से। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि वहाँ का मुस्लिम और वहाँ का मराठी और इंसाफ पसंद व्यक्ति जब मिला, दलित समाज जो मिला है, हालात ये हैं कि अब शिंदे को और अजीत पवार, हालांकि उनका तो निमट चुका चुनाव, एक सीट को छोड़ दिया जाए, तो उनको ये साबित करना कि असली कौन है ये तो महाराष्ट्र की जनता बताएगी। इन 13 सीटों में दोस्तों चूंकि ये बिल्कुल 6 मुंबई 7 मुंबई की सीटों पर चुनाव हो रहा है और बाकी एतराफ़ के अंदर हो रहा है कि कौन सा असली शिवसेना है। शिंदे साहब के बेटे को अपनी सीट बचानी मुश्किल है, वहाँ पर उद्धव ठाकरे का साथ भी मिल रहा है, लेना पड़ गया ऐसा आरोप लगते हैं। अपनी ठाणे की सीट हारने जा रहे हैं, बेटे की शायद मेरे ख्याल से कल्याण सीट है, वो शायद वो जीत पाएँ, लेकिन बाकी जगह तो ये पता चल जाएगा कि उद्धव ठाकरे के लिए जो सहानुभूति है वो इन 13 सीटों में पता चल जाएगा। ज़बरदस्त नुकसान है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को। अब आगे आ जाइए आप उत्तर प्रदेश, 14 सीटों पर हो गया, 13 सीटें पिछली बार जीती थी, आप कई बार सुन चुके, लेकिन हालात, मैंने पिछले 4 दिन पहले एपिसोड बनाया था कि 6 सीटें कन्फर्म हार रहा है एनडीए गठबंधन। यहाँ एनडीए गठबंधन के यहाँ तो खाली भारतीय जनता पार्टी ही है। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी हार रही है। कौन कौन सी सीटें मैंने आपको मोहनलालगंज बताया, मैंने कौशाम्बी बताया, मैंने बाराबंकी बताया, मैंने आपको गोंडा की स्थिति भी बताई, और देखिए अयोध्या भी अगर हार जाए तो इसमें कोई मुजायका नहीं होगा। 6 सीटें इतनी ज़बरदस्त हैं। और मैं आपको बताऊँ, पूनिया साहब के बेटे हों तनुज पूनिया बाराबंकी से, या बेनी प्रसाद वर्मा की पोत्री हों श्रेया वर्मा गोंडा से, और कैसरगंज के अंदर वो जो भगत राम मिश्रा हैं, शायद वही हैं, उन्होंने जो पंडितों को और मुसलमानों को लामबंद करके जीतने की कोशिश की है। हालांकि वहाँ एज मैं वहाँ पर ब्रजभूषण के बेटे को ही दूंगा, लेकिन फिर भी वहाँ पर हालात बड़े ख़राब हैं। लखनऊ राजनाथ जीत रहे हैं, लेकिन वहाँ पर परसेंटेज इतना कम है कि शायद सांसें अटकी हुई हैं। और अगर आप आगे चलते चले जाएंगे, मैं बुंदेलखंड की सीटों को तो नहीं कहूँगा, लेकिन बांदा सीट फंसी हुई है। ये तमाम जो रुझान हैं
14 सीटों में से जो एक सीट रायबरेली और अमेठी तो मैं भूल गया हूँ 2 सीटें ये कौशाम्बी, मोहनलालगंज, बांदा, कैसरगंज और गोंडा। और मैं आपको बताऊं इतनी शानदार इलेक्शन हुआ है यहाँ पर कि यहाँ पर जातीय समीकरण और मोदी जी की जो वो हिंदुत्व की लहर थी वो कहीं मैं कहता हूँ सांसें छोड़ती हुई नजर आई। ये दोनों प्रदेश साबित कर गए कि ये जो 5वां चरण हुआ है जिसमें से 49 सीटों में से 41 सीटें एनडीए गठबंधन को आई थी, उसमें तो शिवसेना की साथ तो निकाल दीजिए, हाँ बिहार में भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं वो निकल रही हैं। वहाँ लालू प्रसाद के बेटी जो लड़ रही हैं सारण से, राजीव प्रताप रूडी, वहाँ भारी पड़ गए। वजह उसकी चंद्रिका राय जो पहले लड़ते थे जनाब जदयू से, राजद से, वो बेसिकली उनकी बेटी की जो शादी थी वो लालू प्रसाद के बेटा से थी। वो वहाँ से जब से डिस्टेंसेस हुए वो आ गए हैं जदयू के पक्ष में, भाजपा के पक्ष में, तो वो सीट जा रही है, मुझे ऐसा लगता है। और भी कई सारे फैक्टर्स हैं। ज़्यादा नुकसान उड़ीसा में भी नहीं है, बिहार में भी नहीं है। बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने वाकई स्टार से स्टार को बढ़ा करके परेशानी पैदा कर दी है। वहाँ पर जो शांतनु ठाकुर की सीट है वो शायद भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, लेकिन बाकी सीटों पे फंस गई है। तो हालात 5वें चरण के बहुत नाजुक हैं। 20 सीटें भी लूज़ कर गए तो 50% का प्रॉब्लम हो जाएगी तो ये 5वां चरण साबित कर गया दोस्तों महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ही के ऊँट किस करवट बैठने वाला है। हालांकि मैं आपको बताऊं तीसरे चरण में ही साबित हो गया था। चौथा चरण तो इतना शानदार नहीं गया था गठबंधन के लिए, लेकिन फिर भी 5वें चरण ने बता दिया, भले ही 49 सीटों पर ये चुनाव हुआ, लेकिन बता दिया है कि इंडिया गठबंधन वहाँ लीड ले रहा है। और अब आपको 4 जून ये जो बाकी 2 चरण आने वाले हैं ना, इसको तो आप भूल ही जाइए। यहाँ पर तो ये समझ लीजिए कि दलित और पिछड़े, मुस्लिम और यादव एक साथ हो गए। वो 77 का ज़माना याद कर लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी को ये पूरी उत्तर प्रदेश में जो सीटें बचा के चल रहे हैं, यहाँ हालात ख़राब होने वाले हैं। 2 प्रदेशों ने तय कर दिया दोस्तों कि 5वां चरण किस तरफ जाएगा। महाराष्ट्र के अंदर जो आंधी चल रही है सहानुभूति की उद्धव ठाकरे को लेके, एक पत्रकार ये बता रहे थे दोस्तों कि 28 से 30 सीटें, चूँकि महाराष्ट्र पूरा हो चुका है, 28 से 30 सीटें महाविकास अघाड़ी यानी कि इंडिया गठबंधन की आ सकती हैं। और अगर ऐसा होता है तो वो जो 48 में से 42-41 सीटें जीत करके 303 पर पहुंचे थे, वो तो मामला ही दूसरा है। हालांकि मैं आपको बता चुका कि कर्नाटक ने, राजस्थान ने और उत्तर प्रदेश के 2-3 चरणों ने पहले ही से कमर तोड़ रखी है। लेकिन अब ब्यूरोक्रेसी, चुनाव आयोग, गिनती, ये एक मरहला बचा है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ट्रंप का समय याद कर लीजिए। हम नहीं कह रहे हैं अपनी तरफ से, जब ट्रंप हारे थे अमेरिका में तो कैपिटल पे किस प्रकार की चढ़ाई हुई थी, कुर्सी से उतर भी जाएगा वो शख्स या नहीं, इसके अंदर भी थोड़ा सा तसन्नो है। तसन्नो कहते हैं शक। तो बहरहाल अब फिलहाल तो जो बाजी बिछाई थी 428 सीटों पे गालिबन चुनाव हो गया है, 114 या 15 पे बचा है। ये तय हो चुका है कि ऊँट किस करवट बैठ गया है। अब ये जो बाकी 2 चरण आ रहे हैं इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें पंजाब है, इसमें हरियाणा है, इसमें दिल्ली है। क्या करेंगे बताइए। हाँ, इसमें आप थोड़ा सा बिहार में या उत्तर प्रदेश की जो बाकी सीटें वहाँ पर हाथ पैर चला सकते हैं, लेकिन हालात अब हाथों से निकल गए। 2 ही स्टेट ने साबित कर दिया है कि 5वां चरण किस तरफ गया है और भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए की हार या बहुमत का आंकड़ा कितना मुश्किल है, ये 4 जून को आपको पता चल जाएगा। लेकिन 5वें चरण के अंदर जानकारों ने बता दिया कि बहुत बड़ा नुकसान दोबारा से इंडिया गठबंधन को होने जा रहा है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।